कंप्लीट अब जाके परमिशन मांगे हैं कि गुरुद्वारा मस्जिद चर्च के लिए कोई परमिशन नहीं लगेगा, अब बना सकते बोला, तो हमने बनाना चालू कर दिए। ऐसे मंदिर मस्जिद तो कई है ना, क्या वो अवैध नहीं है? नहीं, मेरा सवाल ये है कि क्या वो चर्च कुछ और है, ये चर्च कुछ और है? बजरंग वाले बना रहे कि हमारे मोहल्ले के बना रहे, नहीं मालूम हम लोग को। किसी का कोई विरोध नहीं है। चर्च जर्जर हो चुका था, टूट के गिरने वाला था। इस मोहल्ले को पूरा सुधारा है, पार्क बनवाया, हर चीज बनवाया। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। ये जो मेरे पीछे आप चर्च देख रहे हैं, ये निर्माण कार्य में है और इस निर्माण को अब तोड़ा जा रहा है निगम द्वारा। जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ कैंप 1 के सुंदर नगर में, और बता दें कि ये जो चर्च बन रहा है इसे रोक दिया जा रहा है, निगम द्वारा इसे तोड़ा जा रहा है। हमारे साथ इस चर्च के अध्यक्ष मौजूद है। आइए हम पहले जानते हैं कि वजह क्या है चर्च तोड़ने की। सर, ये जो चर्च टूट रहा है इसकी वजह क्या है? मैडम, ये चर्च हमारा शुरू से बना है, कुछ अज्ञात लोग जो है जो मतलब ये अवैध बोल के घोषित करके निगम में कंप्लीट किए हैं, जबकि हमारे पास डॉक्यूमेंट सब है, पट्टा की ज़मीन है, और हम लोग निगम में कई बार कंप्लीट अब जाके परमिशन मांगे हैं कि गुरुद्वारा मस्जिद चर्च के लिए कोई परमिशन नहीं लगेगा, अब बना सकते बोला, तो हमने बनाना चालू कर दिए। जैसे कि आपने बताया कि आपके पास इसके पूरे पेपर वर्क है, तो ये पेपर जो आपके पास है ये आपने निगम में नहीं दिखाया? नहीं, कि यहाँ पर भीम आर्मी भी आ चुकी है समर्थन में, भीम आर्मी के यहाँ पे कुछ लोग भी मौजूद है, तो क्या वजह क्या है? क्या आसपास के लोग खुश नहीं है चर्च के निर्माण से? नहीं, सब खुश है, मगर जो निगम के जो प्रशासन लोग जो हैं, ये लोग सिर्फ ईसाइयों के ऊपर टारगेट क्यों किया जा रहा है? और ये अवैध, इनके पास दस्तावेज नहीं है बोल रहे, मगर पूरे दस्तावेज इनके पास है, और उन्हें अभी यहाँ के जो अध्यक्ष बोला एक दस्तावेज नहीं है, उनका आने पर दिखाएंगे बोल रहे हैं। पर मैं ये बोलना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से, जब आप चर्च के लिए भी इतना टारगेट करते हो, ऐसे मंदिर मस्जिद तो कई है ना, क्या वो अवैध नहीं है? रोड दराज में उसके लिए भी परमिशन लगता है ना, और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि किसी भी रोड में, किसी भी शासकीय स्थल पे मस्जिद, चर्च, मंदिर बनने का अलाउ नहीं है। पर इनके पास पूरे डॉक्यूमेंट है, और इनका निजी ज़मीन है इनका, और निजी ज़मीन में बना सकते हैं, और संविधान कहता है इस बात को। मगर ये जो कर रहे हैं, ये धार्मिक मुद्दा पे को उठाकर जो माहौल को ख़राब करने का जो सोच रहे हैं, हम इनकी रणनीति को जानते हैं। जो सरकार जो धार्मिक मुद्दे में सवाल को उठा रही है या लोगों को भटकाना चाहती है, मगर हम ऐसा होने नहीं देंगे। भीम आर्मी हमेशा सदैव ऐसे लोगों के लिए खड़ा है। अध्यक्ष सर से बात कर लेते हैं। सर, जैसे कि बताया कि ईसाई समाज के खिलाफ ये सारी चीज़ें हो रही है, तो यहाँ आगे शायद एक और चर्च है, तो वो भी चर्च है, ये भी चर्च है, तो उस चर्च के लिए क्यों कुछ नहीं किया जा रहा है और इसी के लिए क्यों किया जा रहा है? मैडम, वो रोमन कैथोलिक चर्च है, हमारा चर्च पनवेल है। यहाँ क्या है, सभी सब धर्म में रहते हैं, तो हम लोग कुछ लोग यहाँ बाइबल ज़्यादा पढ़ते हैं, हम लोग उसके हिसाब से प्रार्थना करते हैं हम ज़्यादा, तो हमारा पति संस्था में चलाते हैं हम चर्च। नहीं, मेरा सवाल ये है कि क्या वो चर्च कुछ और है, ये चर्च कुछ और है? नहीं, वो कैथोलिक चर्च है। अच्छा। ये बैप्टिस्ट चर्च है। क्या डिफरेंस होता है दोनों चर्च में? दोनों डिफरेंस में ये है मैडम, वहाँ लोग मूर्ति की पूजा करते हैं, हम लोग मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं। अच्छा, आप लोग यहाँ बाइबल पढ़ते हैं? बाइबल पढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ रहने वाले लोग भी हैं, महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप लोग यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं रहते हैं। आप लोग क्या इस चर्च निर्माण से खुश हैं? हाँ, खुश है हम लोग। कितने लोग होंगे इस पूरे मोहल्ले में? भूले 300-400 का परिवार है। तो क्या वजह होगा? क्योंकि आसपास के कुछ लोगों ने भी इसकी शिकायत दर्ज कराई है कि निर्माण कार्य को रोकना चाहिए, तो आप लोग यहीं रहते हैं, तो क्या वजह हो सकती है जो निर्माण कार्य को रोकने की बात की जा रही है? तो क्या मतलब मैडम, हम लोग नहीं मालूम, बजरंग वाले बना रहे कि हमारे मोहल्ले के बना रहे, नहीं मालूम हम लोग को। लेकिन ऐसा गलत बात है, किसी के चर्च से तोड़ना है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गौरी है। सॉरी, गौरी। गवरी। अच्छा, आप भी यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं रहते हैं। तो आप लोग, जैसे कि ये चर्च अभी निर्माण हो रहा है, इसके पहले भी यहाँ कुछ था? यहाँ पर तो चर्च पहले से बना होता था। हाँ, होता था। अच्छा, मरम्मत करके अब उसे नया निर्माण दिया जा रहा है इसको। हाँ, इतना तो ये पहले से तो हम लोग तो आराधना करते हैं, वो चर्च भी पहले से था। वो भी और भी महिलाएं यहाँ पे पूछते हैं। आप यहाँ पे कब से हैं? हम लोग बहुत साल तक है, 60 साल। तो क्या वजह लग रही है, क्यों चर्च को तोड़ने के लिए बोल रहे हैं? तोड़ने नहीं चाहिए, रहनी चाहिए। वही पर आज बुजुर्ग लोग, बुढ़ा बूढ़ी लोग को प्यार देने के लिए आ रहा, हम लोग कहाँ जाएंगे? आपको पता है कि आसपास के कोई लोग हैं जो शिकायत कर रहे हैं? हाँ, शिकायत कर रहा, बल्कि मालूम हो जाए यही बीच में। तो कौन है नहीं पता? क्या वो अलग धर्म के लोग हैं कि इसी धर्म के लोग हैं? क्या पता है, वो नहीं मालूम है। नहीं आपको क्या लग रहा है, वजह क्या है? ये मैडम, क्या ये चर्च को नगर निगम से कुछ अधिकारी आके इसको नोटिस दिए है कि तोड़ने के लिए, लेकिन ये नगर निगम के नेतृत्व में ही चर्च था, और इनका पट्टा राशि भी बकायदा जमा किया गया। टैक्स जमा करते हैं इसका? हाँ, चर्च का जमा होता है, टैक्स भी जमा किया गया है, इसका निगम में इसका पट्टा भी जमा है, निगम में इसका सब कुछ है। निगम के ही नेतृत्व में ही कोई सालों से चर्च ही था। मैं 20-22 साल से, जब से होश संभाला तब से चर्च के रूप से देख रहा हूँ,
और ये चर्च अभी कैसा कुछ नगर निगम के अधिकारी आके इसको नोटिस दे रहे हैं कि तोड़ने के लिए। तो हमारे मसीह समाज के लोग भी मारवी मूल्य निवासी लोग भी हमारे सहयोग कर रहे हैं कि ये चर्च था, इसका जांच हो रहा है और कुछ अतत्व लोग इस चर्च को तोड़ने का मोड़ने का काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि चर्च बने, मंदिर भी बनता, गुरुद्वारा भी बनता, मस्जिद भी बनता, हर किसी का आस्था जुड़ा है, कोई भी जा सकता, मंदिर जा सकता, गुरुद्वारा जा सकता। मेरी मर्जी है, मैं स्वतंत्र भारत में रहता हूँ, मैं संविधान को पालन करता हूँ। अभी संविधान यही बताता आर्टिकल 25 में कि हर मनुष्य को अपना स्वतंत्र से आज़ादी पाने का है। और ये चर्च है, हमारा यही है, सरकार से अनुरोध है कि चर्च बनने दो। हमारा चर्च है, हमारा आस्था पर दुखी है, इसलिए हम आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से हम बनाना चाहते हैं कि ये चर्च है तो चर्च ही रहने दो। यही हमारा कहना है नगर निगम को भी। बात सही है। यदि अगर इस जगह का पट्टा है, सारे कागजात है तो और उसके डॉक्यूमेंट जमा भी है तो हाँ, तो क्या वजह लग रही है, क्यों ये सारी चीज़ें की जा रही है? जब सारी चीज़ें पट्टा जमा है, टैक्स दी जा रही है, जब यहाँ का टैक्स दिया जा रहा है, सारे पेपर जो है वो ठीक है, तो क्यों आखिरकार क्यों तोड़ा जा रहा है? निगम द्वारा कुछ तो कहा गया होगा कि ये वजह है जो आपके चर्च का जो निर्माण कार्य है उसे तोड़ा जा रहा है। सबसे पहली बात तो ये है कि करीब 20-22 वर्ष हो चुके हैं लगभग यहाँ पे चर्च चलते हुए, बताया। और शांतिपूर्वक यहाँ पे हमारा प्रभु का आराधना चलता है, किसी का कोई विरोध नहीं है। चर्च जर्जर हो चुका था, टूट के गिरने वाला था, पूरे बच्चे, छोटे बड़े बुजुर्ग सब लोग रहते थे, कभी हादसा हो सकता था। तो मोहल्ले वाले सारे चर्च के जितने भी पदाधिकारी थे सब मिलकर ये सोचे कि इस चर्च को थोड़ा सा बनाया जाए। 400-450 स्क्वायर फीट में बन रहा है, इतने के लिए तो घर बनाने के लिए भी परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर भी हम लोग कि भाई ये अवैध निर्माण है, सरकारी ज़मीन है बोले, लेकिन ये सरकारी ज़मीन नहीं था, पट्टे की ज़मीन थी, उसको हम लोग लिए थे और उसके बाद वो चर्च बनाए थे लगभग 20-22 साल पहले। उसके बाद जब नोटिस आया तो इस मोहल्ले के जितने भी लोग थे सारे लोग दस्तखत करके पूरा हम लोग एप्लीकेशन पूरा करके, पूरे मोहल्ले के लोग, आप चाहे तो पूरे जगह का आप पता कर सकते हो, मोहल्ले में कोई एक हमें कोई आपत्ति नहीं है चर्च बनने से। सभी लोग, पूरे मोहल्ले के लोग लेके दिए। लेकिन उसके बाद में जो फिरौती वाली बात आ गई, उसके बाद फिर हम लोग निगम जितने भी नोटिस आता था उसका जवाब हम लोग देते थे, फिर दूसरा नोटिस भेजते थे, इसी तरीके से चलते जा रहा है। हमारे पास चर्च के पूरे कागजात है, हम समय आने पर सबको दिखाएंगे। नोटिस भेजा, उसमें लिखा हुआ है साफ तौर पे कि आप लोग को नोटिस भेजने के लिए बोला गया था, मगर आपने उस चीज़ का उल्लेख किया, आपने नहीं दिया, उल्लंघन किया उसका और नोटिस नहीं दिया। जो भी आपके पास है पूरे दस्तावेज, जायज़ दस्तावेज, वो सारी चीज़ें आपने नहीं दिए। इस वजह से अब 10 तारीख का तारीख तय किया गया है। अब हमारे पास जो भी दस्तावेज है फिर से हम पुनः हम लोग नगर निगम जाएंगे, पूरा चीज़ हम फिर से देंगे। जितने लोग अगर अभी आएंगे भी तो उनको हम सारे दस्तावेज दिखाएंगे। परंतु आप लोग के जरिए हमको ये उम्मीद है कि आप वाकई में इस चीज़ की सर्वे आप कीजिए, आप दिखाइए, मीडिया से आप लोगों से पूछिए, कोई एक विरोध में नहीं है। लेकिन इसी मोहल्ले के लोगों का नाम फर्जी तरीके से वो लिख के फर्जी दस्तावेज जमा करके ये यहाँ पे जाके कि मोहल्ले में विरोध है, ये है, वो है, सारा चीज़ ऐसा किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बाला इस मोहल्ले को पूरा सुधारा है, पार्क बनवाया, हर चीज़ बनवाया। वो जो है एक समाज का काम करके मोहल्ले को एकदम बहुत अच्छा काम कर रहा है, जिसको कि लोग उसके विरोध में खड़े होकर उसका छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत दुखद बात है। उसके खिलाफ वो उसने यहाँ मोहल्ले के लिए जितने भी अच्छा काम यही बाला ही करता आया है। पता नहीं लोग उसके ऊपर क्यों दुश्मनी से, दुर्भावना से उसको ऐसा उसकी छवि को बालाजी भी आ गए हमारे साथ। आपका नाम आ रहा है इसमें, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम कहना क्या है, देखो लोग आप भी देख ही रहे हो, ऐसे नहीं कि मतलब लोग बुलाए हुए लोग हैं, लोग पीड़ित है, नगर निगम से पीड़ित है और जो बजरंग दल का जो नाम लिया जा रहा है उनसे ही पीड़ित है लोग। बजरंग दल का क्यों इसमें इंटरफेरेंस आ रहा है? देखो हम तो स्वयं किसी बजरंग दल का नाम नहीं लिए थे, कुछ अज्ञात द्वारा मेरे में ऑडियो कॉल वगैरह आया था, मोबाइल में कॉल आया था मेरे में, उस समय वो चीज़ को बताया मैं कि ऐसे अज्ञात द्वारा मतलब बजरंग दल का नाम लिया जाता है। तो हम तो कहीं भी ऐसा स्पष्ट कहीं नाम नहीं लिए कि मतलब बजरंग दल वाला करे। वो सामने वाला बता रहा मैं बजरंग दल के पदाधिकारी हूँ, जो कि चर्च बन रहा है। चर्च बनने से क्या आपत्ति मैडम किसी को? ये कोई अवैध जगह में तो बना नहीं रहे, या कोई सरकारी जगह में तो नहीं बना रहे। इस जानकारी तो नगर निगम को भी है कि जगह ये मतलब रियल में है, ये पट्टेदारी जगह है, और उनको जानकारी होने के बाद निगम को भी पता है, रिकॉर्ड में पता है, पेपर को भी पता, परमिशन भी दिया है लोन, तो भी नगर निगम आपत्ति क्यों करे मैडम? जबकि मालूम है कहीं ना कहीं नगर निगम और बजरंग दल के भी साढ़ा है। अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि मिली भगत है पूरा। अगर मिली भगत नहीं होता तो बार बार नोटिस भेज के ये तोड़ दूंगा, धमकी देना, तो ये कारण क्या है तोड़ने का? जब हम गलत होंगे, हमारा पेपर में डॉक्यूमेंट में कोई कमी ना हो, या कुछ कमी ही दिख रहा है। चर्च को ही टारगेट क्यों बनाया जा रहा है? मंदिर भी तो चौक चौराहे में बना हुआ, पार्किंग में बना है, वो क्या जायज़ है? जायज़ है क्या? उसका मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ।
हमारा जो चर्च है छोटी सी कलीसिया, लोग छोटे लोग आके मतलब दुआ प्रार्थना करते हैं, उसी को टारगेट क्यों बनाया जा रहा है? आप लोग यही कहेंगे हम भी कि देखिए दस्तावेज जो है वो काफ़ी सारे दस्तावेज निगम में अभी भी जमा नहीं हुए हैं, जहां अभी अब जो दस्तावेज अब आ चुके हैं और अभी निगम जैसे ही आती है तो आप लोग कह रहे हैं कि वो दस्तावेज निगम को दिखाई जाएगी। तो देखने का विषय ये रहेगा कि उसके बाद निगम क्या कुछ निर्णय लेती है कि ये जो निर्माण है इसे तोड़ा जाएगा या फिर इस निर्माण कार्य को जारी रखा जाएगा। आपको दिखा दूँ एक बार फिर कि यही वो चर्च है, पनवेल इस चर्च का नाम है। तो देखने का विषय ये रहेगा कि अब आगे क्या कुछ जानकारी आती है इसमें, मगर आसपास के लोगों की क्या कुछ सोच है, उनका क्या कुछ कहना है वो हमने आपको दिखाया और इसमें भीम आर्मी भी आई थी। तो ऐसे में हमने पूरी जानकारी आपको दिखाई है। तो इसके बारे में आप बताइए कि आपकी क्या राय है और बाकी इसके आगे का जो भी अब निर्णय आएगा वो हम आपको जरूर बताएंगे। और अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए क्षितिज टीवी के साथ। मैं मुस्कान, मिलती हूँ एक अगले वीडियो में। धन्यवाद।